डॉक्टर साहब, आप फेफड़ों के डॉक्टर हैं, पल्मोनोलॉजिस्ट है। लाहौर में माशाल्लाह आपसे टाइम लेना बड़ा मुश्किल होता है। अब हमारे हत्थे बड़े मुश्किल से चढ़े हैं, ठीक है। आज सर ये बताएं कि जो इंसान के फेफड़े हैं, अगर इनको आपने तगड़ा करना हो, इनको एम्पावर करना हो, मतलब पता चले कि बंदे के को टॉप के फेफड़े हैं, क्या खाए और क्या ना खाए, कुछ खाने वाली चीज़ें बताएं सर। अच्छा सर, जब हम फेफड़े की बात करते हैं ना, तो फेफड़ा हमारा है लंग्स जिस्म के अंदर, लेकिन इसका बाहर की दुनिया से हर लम्हे राब्ता है, हर सेकंड सर, क्योंकि हवा बाहर से अंदर जा हाँ, रही है ना। हाँ, इसलिए हर वक्त दुनिया के जरासीमों की फेफड़े में बुछाड़ हो रही है। ओके। फेफड़ा अगर उसकी कुव्वत मुदाफत तगड़ी है ना, स्ट्रांग है, तो फिर वो बीमारियों को हैंडल कर जाता है, ओके। जरासीम को संभाल जाता है। तो खुराक में सबसे जो अहम चीज है वो है इम्यूनिटी बूस्टर्स। ओके। कि कुव्वत मुदाफत जिसे तगड़ी हो, इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, वो वाली खुराक। उसमें सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट जो आते हैं ना, जो कुव्वत मुदाफत तगड़ी करते हैं, वो है सिट्रस फ्रूट। वो यानी कीनू, बिल्कुल, ग्रेप फ्रूट, लेमन, सर, मौसमी। सर यहाँ पे दो चीजों का ख्याल रखना है। सिट्रस जो फ्रूट होता है ना, जो खास तौर पे भी बिल्कुल जैसे किन्नू नया नया आता है, वो खट्टा होता है। सौर होना, तुर्श होना एक सेपरेट बात है। सौर फ्रूट नहीं लेना। जो तुर्श होता है वो उसमें गले को हर्ट करता है। ओके। जिससे गला पकड़ा जाना और फिर उससे खांसी या बुखार होना वो अमल हो सकता है। तो जो फ्रूट सौर ना हो, जो खटास में तुर्श ना हो, तुर्श ना हो, तुर्श ना हो, वो वाला। अच्छा, फिर उसके अलावा सब्ज मिर्च होती है ना, सब्ज मिर्च खाने के दौरान पका के या सैलेड के अंदर उसके छोटे छोटे सा, या सिरके में जो डिप होती है, ये इम्यूनिटी बूस्टर बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। यानी ये सब्ज मिर्च जो हम घर में जी बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल। और इसके अलावा बात करते हैं हम, तो फिर आ जाती है ग्रीन टी। अच्छा। जो ग्रीन टी है ये एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, और इन दिनों में चूंकि वो गर्म भी होती है, वो नाक हलक गले को सुकून भी देती है, फेफड़ों को भी गर्माइश देती है, और उसके साथ साथ वो इम्यूनिटी बूस्टर के साथ। ओके। इसलिए ये चीजें जो है ना, जो सिट्रस फ्रूट सर, यानी कीनू, माल्टा, ये सारी चीजें, लेमन, और आपकी जो मिर्च है। लेमन सर स्किप कर देंगे। लेमन स्किप कर देंगे। लेमन जो है ना वो सौर होके फिर हमें तंग करेगा, लेमन को स्किप कर देते हैं। बट लेमन को अगर पीना हो तो सर उसको फिर डाइल्यूट, बहुत डाइल्यूट, उसको डाइल्यूट करके, बिल्कुल डाइल्यूट करके उसको अपने खाने में मिला के साथ में ना। ओके। और सब्ज मिर्च ये हो गया, और ग्रीन टी हो गया। कमाल की चीज सर, कमाल की चीज है। अब आगे चलते हैं सर। इसके अलावा विटामिन डी जो है, चूंकि वो सारे जिस्म की कुव्वत मुदाफत के लिए बड़ी जरूरी है, तो फेफड़े तगड़े करने के लिए भी जरूरी है। और विटामिन डी आमतौर पे एनिमल फैट चूंकि ओरिजिन की है, तो और फिर एनिमल फैट भी कई दफा इसकी कमी पूरी नहीं होती, तो हमें अलग से सप्लीमेंट लेना पड़ता है विटामिन डी जरूर। और सर्दियों में तो कोई धूप भी नहीं होती, दिन छोटे होते हैं, तो विटामिन डी महीने में एक दफा जरूर लेनी चाहिए, कम से कम अक्टूबर से लेकर मार्च तक। विटामिन डी महीने में एक दफा, वो बाकी जो गर्मियों के महीने 2 लाख IU वाला, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट्स वाला जो है वो लेना। वो कैप्सूल है, वो आप टैबलेट ले वो आप लिक्विड पी लें, वो मर्जी आपकी। अच्छा, इसके अलावा ये चीजें भी होगी। विटामिन ई जो है, जो इवियोन के नाम से, विटामिन ई इम्यूनिटी बूस्टर है। अच्छा, ये सिर्फ इन महीनों में और हफ्ते में एक दफा। विटामिन ई चूंकि फैट सॉल्युबल है, तो जरूरत से ज्यादा मिकदार भी जिस्म के अंदर स्टोर होके जो है ना वो मसले का बायस बनते हैं। तो विटामिन ई सप्लीमेंट के तौर पे जो है ना 1 वीक जरूर ले, या 400 mg 600 mg कितने सर 600 मिलीग्राम, 600 मिलीग्राम हफ्ते में एक कैप्सूल आप लाजमी ले लें, और आप वही अक्टूबर से लेकर मार्च तक लें। अच्छा भाई डॉक्टर साहब, मैं विटामिन ई जो है ये मैं 400 mg वाला डेली लेता हूँ, और ख़ासतौर पे जब से ये सर्दियाँ वर्दियाँ स्टार्ट हुई हैं, मैं नवंबर के एंड से स्टार्ट लिया हुआ इसको, तो अभी तक ले रहा हूँ। तो मुझे लेते रहना चाहिए सर। इसकी जो डेली रिक्वायरमेंट है ना, जो जैसे विटामिन डी की केस में 1000 इंटरनेशनल यूनिट्स है, विटामिन ई की जो डेली रिक्वायरमेंट इससे कम है। अच्छा, तो आपके केस में ये हमें जाना पड़ेगा लिटरेचर को देखने के लिए कि डेली रिक्वायरमेंट कितनी है। अच्छा, आप RDA रिकमेंडेड डेली अलाउंस के मुताबिक लीजिए। ये अगर एक्स्ट्रा हो जाए तो फिर ये बॉडी से निकलती नहीं है, ये साइड इफेक्ट कर सकता है। अच्छा, फिर साइड इफेक्ट, इसको प्लीज देख लें। ओके ओके, ठीक है। अच्छा, इस विटामिन डी की हमने बात कर ली, विटामिन ई की बात कर ली। अब आ जाते हैं प्रोटीन।
ओके। जनाब गोश्त है, अंडे हैं, अब गोश्त चाहे छोटा है, बड़ा है, मुर्गी है, कुछ भी है, ये सारी जो प्रोटीन डाइट है ये हमारी इम्यूनिटी के लिए, प्रोटीन्स बनाने के लिए, अमाइनो एसिड के लिए बड़ी ज़रूरी है। तो प्रोटीन डाइट जो है वो ज़रूर आपकी खुराक का हिस्सा होना चाहिए। ओके। और जैसे अंडे हैं, ख़ास जब हम उबाल लेते हैं उसके अंदर से हमें जो है योक भी मिल जाती है, जो कि जर्दी, कोलेस्ट्रॉल, वो उधर से एनर्जी भी ठीक ठाक, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स बहुत होते हैं, और उसके साथ जो एल्ब्यूमिन होता है जो कि उसका वाइट पोर्शन होता है, बेहतरीन चीज़ है। तो रोज़ का एक अंडा नवंबर से मार्च के दौरान जरूर इस्तेमाल कीजिए। जबरदस्त। अच्छा डॉक्टर साहब, कौन सी चीज़ें अवॉइड की जाएं? अच्छा, अब अवॉइड पे सबसे पहली बात जो अवॉइड करनी चीज़ है वो सौर चीज़, खटास वाली चीज़, खट्टी चीज़, नंबर 1। दूसरा, लो टेम्परेचर, बहुत ठंडी चीज़ होती है, वो चाहे इवन के घर में पड़ा हुआ फ्रूट क्यों ना हो, अगर वो ज़्यादा ठंडा है तो आपने जब उसे च्यू करेंगे तो उसकी ठंडक से आपका गला हर्ट होगा। ओके। वो फ्रूट आपके लिए नुकसानदेह नहीं है, लेकिन उसका जो टेम्परेचर कम है वो आपको तंग करता है। कीनू को थोड़ा सा उबाल के खाएं? सर नहीं। अच्छा। इसका मतलब ये कि नहीं सर कि आपने लेट आवर्स नहीं खाना। अच्छा। कोशिश करके डे टाइम पे आप लें उसको, धूप में बैठ के लें, एक तो मजा भी ज्यादा आता है, बंदा उस मौके को भी एंजॉय करता है, धूप में बैठ के कीनू और थोड़ा सा नमक लगा के, टेम्परेचर भी बेहतर रहता है साथ में, वो इसलिए साथ। और इसके साथ जो ठंडी जैसे आइसक्रीम है, इन चीजों से गुरेज करना चाहिए कि यक ठंडी ना ले आप, उसको मेल्ट होने दे, वो थोड़ी सॉफ्ट हो जाए तो फिर आप डॉक्टर साहब इसी के साथ साथ आप मुझे कोल्ड ड्रिंक्स के बारे में बता दें कि जो पेप्सी, कोक, मिरिंडा, इस तरह की चीजें, ये सर जी बिल्कुल सर। जो कोला ड्रिंक्स हैं, अब कोला ड्रिंक्स के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, डायबिटीज के हवाले से जो मसाइल है वो आप पहले से जानते हैं, हम लंग्स के हवाले से, गले के, असल में जो कोला ड्रिंक्स जितने भी हैं अक्सर औकात ये फ्रिज में पड़े होते हैं, फ्रिज में ना भी हो तो चूंकि कमरों का टेम्परेचर ही कम है तो ये ठंडे हैं, ये गले को हर्ट करते हैं। और चूंकि कोला और जो व्हाइट कलर स्प्राइट टाइप जितनी चीजें होती है, इनके अंदर जो होता है कार्बोनिक एसिड, ये गले को छील देता है, जिसकी वजह से गला खराब होना, खांसी आना। फिर इसके चूंकि टेम्परेचर कम होता है तो ये उसी पीने के दौरान ही इंसान को लगता है यार मेरा नाक बंद हो गया, मुझे केरा स्टार्ट हो गया, मुझे जकड़न सी महसूस हो रही है। तो कोला ड्रिंक को आपको चाहिए कि इन महीनों में अवॉइड कीजिए। लंग्स के और गले या साइनस के प्रॉब्लम के लिए भी ये जरूरी है कि अवॉइड करें। हमारे यहाँ जब गला वाला ख़राब होता है तो हम नमक के गरारे करते हैं, ये करने चाहिए? सर नमक गरारों की शक्ल में, और नमक जो है पानी में मिला के जो नाक को धोने के लिए, और इवन के जो खेड़ा माइन में मिलते हैं सॉल्ट लैंप मिलते हैं कि जी आप ले और कमरे में रख लें ऑन कर लें। सॉल्ट जो है वो ओवरऑल साइनस, नाक का प्रॉब्लम और लंग्स का प्रॉब्लम, उसके लिए बड़ी मुफीद चीज है। तो गरारे भी बड़े कामयाब, गरारे एक तो नमक की वजह से बड़े कारामद होते हैं, दूसरा चूंकि वो कोसा पानी होता है ना, जरा गर्माइश वाला होता है, तो वो सुकून देता है, सॉरनेस को खत्म करता है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, अगर आपने डॉक्टर अमदाद अली फारूकी साहब जो कि पाकिस्तान के माया नाज पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, अमराज सीना, अगर आपको इनसे कंसल्टेशन चाहिए हो ऑनलाइन या इनके लाहौर के क्लिनिक पे, तो इस वक्त जो आपको नंबर नजर आ रहा है, इस नंबर पे आप कॉल करें, डॉक्टर साहब की टीम आपसे रब्ता करेगी। थैंक यू।